हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो भी सवाल है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इस वीडियो में 8 सवाल लाया हूं, ठीक है। और आठों के आठों सवाल एक दूसरे से अलग है और इनका हल करने का प्रोसेस एक ही है, लेकिन आठों सवाल में हल करेंगे तो कुछ कुछ का उसमें डिफरेंट आ जाएगा और ये आप डिफरेंट को नहीं समझेंगे तो आप इस सवालों को गलत कर देंगे और आपका नंबर क्या होगा, कट जाएगा। सबसे पहले हम इस सवाल की खासियत बता देना चाहता हूं कि ये सवाल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। देख सकते हैं, जो आपका सबसे पहला सवाल है, इधर क्या है, एक एक है और इधर भी एक एक है और प्लस में बीच का चिन्ह है, ठीक है। और दूसरे सवाल में आप देख लीजिए, दूसरा सवाल में एक एक है, इधर भी एक एक है, लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह था और इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया, क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। अब 3 नंबर सवाल पर देख लेते हैं। आपका जो 3 नंबर सवाल है, इधर एक एक है, ठीक है। जो आपका पहला सवाल था उसी प्रकार ये भी है एक एक, लेकिन आप जो अगला सवाल देखे उसमें एक एक था, लेकिन इसमें एक एक नहीं है। क्या है, इसमें जो एक है, 3 है, 2 है, इधर क्या है, अंक आपका चेंज हो गया है। इसको कैसे हल करेंगे? ये जो भी सवाल है एक दूसरे से डिफरेंट है और इनका हल करने में कुछ कुछ का डिफरेंट है, ठीक है। और ये डिफरेंट को मैं आज की इस वीडियो में आप सबको लिए डर को खत्म करने वाला हूं, कैसे, मात्र 5 सेकेंड में बताकर, ठीक है। और अगला सवाल आप 4 नंबर देख लीजिए कि इसमें क्या है, एक एक है, इधर भी एक एक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। लेकिन जो भी सवाल ऊपर देखे प्लस प्लस था, माइनस माइनस था, लेकिन इसमें दोनों आ गया है, प्लस भी आ गया है, माइनस भी आ गया, ठीक है। और 5 नंबर सवाल देख सकते हैं, जो आपका 5 नंबर सवाल है, देख सकते हैं कि इधर 2 2 है, इधर एक एक है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, इधर भी अलग चेंज है, अंक आपका चेंज है, इधर भी अंक आपका चेंज है। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए कि एक एक है, यहाँ पर भी एक एक है, लेकिन ये शुरू से एक एक था। अगला जो आप क्वेश्चन देखे थे उसमें शुरू से था और इसमें पहला जो आपका है यहाँ से कट कर दिया गया और यहाँ से दिया गया। और इसको कैसे हल करना है, यकीन कीजिए, इस 8 सवाल को आज की इस वीडियो में पढ़ लेते हैं तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके सामने टकराएगा उस क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकेंड में कैसे हल करेंगे, इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक बार इन सवालों को माइंड को फ्रेश करके एक बार देख लीजिए। एक बार देखने के बाद आपका सारा के सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला हम सवाल को सॉल्व करने वाले सब इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, बेसिक से और ट्रिक से। लेकिन बेसिक से हल करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, 5 मिनट 8 मिनट, लेकिन ट्रिक से हल करेंगे 5 मिनट में, क्योंकि एग्जाम में आपको मिनट में समय नहीं मिलता है, सेकेंडों में इसको हल करना है, सेकेंडों में समय मिलता है, ठीक है। तो सेकेंडों में मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ कि ट्रिक से कैसे हल करना है। और जो भी सवाल इस प्रकार के किया जाता है, नीचे से सवाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सबसे नीचे में देख सकते हैं क्या है, तो 1/2 है, 1/2 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखिए, एक लीजिए, एक लिख लीजिए और 2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको बट्टा के रूप में नहीं लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार आपको करना है। सबसे पहले 1/2 है ना, तो 1 लिख लीजिए और 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि एक एक जो प्लस है ये कितना है, ये जो प्लस वाला है ये कितना है, तो 1 2 3 4 है, 4 है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 आप बिंदु कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। हमने 4 क्या कर लिया, बिंदु कर लिया। अब आपको कैसे हल करना है, अब देखना है कि अभी किसका चिन्ह है, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह है, तो क्या करना है, इस अंक को इस अंक से क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ना है, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को 5 से जोड़ना है, यानी 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सबसे पहले कर लेना है। मैंने कैसे किया, सबसे पहले 1/2 है तो 1 और 2 इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। और सबसे पहले मैंने देखा कि प्लस कितना है, तो 1 2 3 4 है कि नहीं, एक एक जो है इसमें 4 है, यानी प्लस को ही गिन लीजिए, 4 है। तो मैंने 4 डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। 4 क्या किया, डॉट डॉट कर दिया। अब हमने देखा कि किसका चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या किया, जोड़ दिया, यानी 2 को 1 से जोड़ा, 3 हो गया, ठीक। 3 को 2 से जोड़ा, 5 हो गया, 5 को 3 से जोड़ा यानी 8 हो गया।
और 8 को 5 से जोड़ा 13 हो गया। ठीक है, अब आपको कैसे इसको लिखना है, सबसे पहले इसको अंश में रखना है और इसको हर में करना है। ठीक है, यानी 13 बटा में 8 कर देना है। ठीक है, 13 बटा में 8 कर देना है, 13 बटा 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको समझा रहा हूं इसलिए इस सवाल को करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने इस सवाल को करता तो मात्र 2 से 3 सेकेंड में इसका आंसर मैं ला देता। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है क्योंकि आप समझ जाएंगे तब तो आप उसको 5 मिनट में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए इसको, इस सवालों को टाइम देकर समझिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब आप 5 मिनट में इसको 5 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 2 नंबर सवाल पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे वाला अंक को लिख लीजिए। यहाँ पर 1/5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 5 क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। 1 और 5 यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे। और मैंने बताया कि यानी चिन्ह को गिन लीजिए या एक एक को गिन लीजिए। कितना है तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 बिंदु कर देना है, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार आपको 3 बिंदु कर लेना है और देखना है कि ये चिन्ह किसका है, तो माइनस का ये चिन्ह है। तो माइनस माने यानी कि आपको घटाना पड़ेगा, तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 में 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में 5 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा और -1 में 4 को घटा देंगे तो -1 पहले से ऑलरेडी है और -4 करेंगे तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आपको इसको अंश करना है और इसको हर करना है, यानी -5 और बट्टा में -1 कर लेंगे। माइनस से माइनस ये आपका कट हो जाएगा, यानी 5/1, यानी इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, सवाल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता होगा एकदम अच्छी तरह से। ऐसा आपको सॉल्यूशन के साथ कोई नहीं बताने वाला है। इस वीडियो को मात्र शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छापना है। अब आगे मैं बात करता हूं जो आपका अगला सवाल है 3 नंबर देख सकते हैं सवाल कि ये क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, तो मैंने बताया कि सबसे पहले 1/4 को क्या करना है, लिखना है। कैसे, तो 1 इस प्रकार और 4 को इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, और मैंने बताया कितने यानी प्लस है, इसको जोड़ लीजिए तो 1 2 3 है ना, तो 3 यहाँ पर क्या कीजिए, बिंदु कर लीजिए। 3 बिंदु करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर तो जो ऊपर वाला सवाल था उस सवाल में 1 1 था, लेकिन जो इस सवाल में है 2 3 और क्या है, 1 है। ठीक है, 2 3 और 1 है, तो आपको इसको लिख लेना है, इस डॉट के ऊपर लिख लेना है। 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेना है, 3 है तो क्या लिखना है, 3 लिखना है और 1 है तो 1 लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं, सबसे पहले आपको इस प्रकार करना है। इस प्रकार करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर किसका चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इनसे क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, गुणा करना है और गुणा करके 1 को जोड़ देना है, यानी 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। और फिर मैंने बताया कि इसको क्या करना है, गुणा करना है, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और क्या है, इसमें सभी के सभी प्लस है तो जोड़ते चलेंगे, न कि घटाया करेंगे। ठीक है, जोड़ते चलेंगे तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा और 27 में 4 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फिर आगे क्या करना है, इसमें इससे गुणा करना है। 31 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 31 होगा और यहाँ पर 9 को जोड़ दीजिए, तो 31 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको मैंने बताया कि आपको अंश करना है और इसको क्या करना है, हर करना है, यानी 40/31 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को मैंने क्या किया कि सबसे पहले 1 और 4 जो पहले वाला प्रोसेस हल करने का, ठीक उसी को हमने कर दिया और प्लस के जो डॉट के ऊपर मैंने इस अंक को लिख दिया। ठीक है, 2 नीचे से लिखते चले आना है। ठीक है, ऊपर से लिख कर नहीं आना है, नीचे से लिखकर चले जाना है। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। ठीक है, और प्लस प्लस है तो मैंने प्लस क्या करना है, जो डॉट के ऊपर है उसको नीचे से गुणा करना है, यानी 2 में 4 से गुणा कर दिया है और 1 को जोड़ दिया तो 9 हो गया।
और 9 में 3 से गुणा करके 4 को जोड़ दिया तो 31 हो गया। 31 में 1 से गुणा करके 9 को जोड़ दिया तो 40 हो गया। ठीक है, वही मैंने प्रोसेस किया हूँ। अब बात करता हूँ अगला सवाल आपका 4 नंबर जो है। 4 नंबर पर देख सकते हैं कि एक एक है इधर भी और एक एक इधर भी है, लेकिन इसमें चिन्ह का अंतर है, प्लस भी है और माइनस भी है। जो हमने अगला सवाल पढ़ा उस अगले सवाल में सिर्फ तो प्लस प्लस ही था, अन्यथा माइनस माइनस था, लेकिन इस सवाल में दोनों को कर दिया है, प्लस प्लस भी और माइनस माइनस भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, मात्र इस वीडियो को एकदम धैर्य बनाकर देखते रहिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे वाला को लिखना है 1 लिख लीजिए और क्या लिखना है 3 लिखना है। 1 और 3 लिख लीजिए और आपको गिनना है कि ये कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो यहाँ पर 5 बिंदु लगा देना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 बिंदु लगा दिया। अब आपको पहला जो बिंदु है इसको मैंने पहला बिंदु माना है। ठीक है, एक इसी को गिना है 1 2 3 4 5, तो पहला बिंदु पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर पहला बिंदु पर प्लस लिख देंगे, दूसरे बिंदु पर माइनस है, तीसरे बिंदु पर प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, अब कैसे हल करना है देखते रहिएगा। एक एक इधर भी है, एक एक इधर भी है, तो गुणा उड़ा कुछ भी नहीं करना है। जब अंक चेंज हो जाए, जब इधर का अंक चेंज हो जाए तब आपको गुणा करना है, और इधर का अंक आप यदि आपको चेंज हो जाए तो आपको उससे भागा करना है। ठीक है, चलिए इसमें एक एक है तो गुणा भागा कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखते रहिएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये दर्शा रहा है प्लस कि ये जो हमारे आगे वाली संख्या है ना, इसको आप जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो जब 3 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस आपको क्या दर्शा रहा है कि जो ये 4 है ना, 4 से ये 3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 4 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये प्लस क्या दर्शा रहा है कि इस संख्या से इस संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये दर्शा रहा है कि माइनस कर दीजिए, यानी 5 में हम 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस दर्शा रहा है कि आप जोड़ दीजिए, यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि इसको अंश बनाइए और इसको क्या बनाइए, हर बनाइए, यानी 9/4 इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देख सकते हैं कि यहाँ पर किसका चिन्ह है। सबसे पहले इसको मैंने मुद लेता हूं। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको मुद लिया ना। अब बताइए कि इसका ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये कह रहा है कि अगली संख्या को जोड़ दीजिए बिना देखे। अगली अंक या संख्या का ये अंक ये है, लेकिन संख्या मैं बोल रहा हूं क्योंकि सब वीडियो में उतना कंट्रोल नहीं आप लैंग्वेज को कर सकते हैं। ठीक है, बोलते सेम लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं की उतना कर सकते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। दर्श ये प्लस कह रहा था कि हमको जोड़िए तो प्लस मैंने कर दिया। अब ये माइनस कह रहा है कि घटा दीजिए। ये क्या करना है, आगे वाली संख्या इस संख्या से इस संख्या को घटा देना है, यानी 4 में 3 को मैंने घटाकर 1 कर दिया। अब ये कह रहा है कि जोड़ दीजिए, तो 1 के 4 को जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि घटा दीजिए, तो 5 में 1 को कर दिया, घटा दिया तो 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 4 और 5 को जोड़ दिया तो 9 हो गया। यानी अब इसको अंश बनाया और इसको हर बनाया, यानी कि 9/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपका 5 नंबर है। ये सभी सवालों को एकदम अच्छी तरह से देखते रहिएगा, क्योंकि हर एक सवाल एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, और इन सभी का प्रोसेस जो है एक ही लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में कुछ कुछ का डिफरेंट आ ही जा रहा है। तो इसको हल कहेंगे कि इसको हल करने का जो प्रोसेस है एक दूसरे से अलग है कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक से आपका सवाल जो होगा गलत हो जाएगा, और आपका गलत हो जाएगा तो नंबर तो मिलेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इस सवाल को हल करने का जो प्रोसेस है एक दूसरे से एकदम अच्छी तरह से डिफरेंट है, अलग है। अब हम बात करते हैं इस सवाल के। तो देख सकते हैं कि इस सवाल में इधर अंक आपका चेंज है, 1 नहीं है, और इधर क्या है, 1 है। तो चलिए सबसे पहले जो आपका पहला प्रोसेस है उसको लगा लीजिए। 4 और 5 को इस प्रकार लिखना है, क्या करना है, इस प्रकार लिख देना है, इस प्रकार लिख देना है। अब ये देखना है कि प्लस ये कितना बार 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 डॉट कर देना है। क्या करना है, 3 डॉट कर देना है। मैंने बताया कि जो भी इधर जो भी अंक आए,
यानी एक से जो भी बदल जाए, एक के अलावा दो भी है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, जो भी है एक के छोड़कर, तो आपको ऊपर लिखना है डाट के ऊपर, क्या करना है डाट के ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। लेकिन जब इधर आ जाए तो आपको क्या करना है भागा करना है, क्या करना है भागा करना है। तो देखिए ये प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस है, यानी कह रहा है कि इसको जोड़ते रहिए आप। जब 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फिर जोड़ना नहीं, आप ध्यान दीजिए 4 और 5 को हमने तो लिख लिया हूं, यहाँ पर 4 और 5 को लिख लिया है, ठीक है। अब ये क्या बचा है 3 ही तो बचा है, क्या बचा है 3 है। तो आपको क्या करना है 3 से इसमें भाग कर देना है। 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 3 बार में। अब आपको क्या है सभी में प्लस है तो जोड़ते रहिए, 5 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9/3 का मान 3 है, 9/3 का मान 3 है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 में आपको किससे भाग करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 भी काम खत्म हो गया है, 4 और 5 का तो सबसे पहले काम खत्म हो गया था और 3 का भी काम खत्म हो गया, तो अब ये आपका बच्चा 2, ठीक है। तो 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी ये इसका राइट आंसर है, ये सॉरी राइट आंसर कर रहा हूँ। जब 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो गया। अब 4 में 3 जोड़ दीजिए, अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 4 है इस बिंदु का वो है, इस बिंदु वाला 4 है और ये जो बिंदु है इसका है, ठीक है। तो आप ये नहीं समझिए कि ये जो बिंदु है 9/3 का है और ये जो 3 आ गया इस बिंदु के सामने हो गया, नहीं, ये तो मैं 9/3 का मान 3 लिखा हूं और 8/2 का मान 4 लिखा हूं, ठीक है। और यहाँ पर 7 लिख दिया। अब आपको क्या करना है इसको अंश कर देना है और इसको सॉरी इसको भी हर बना लेना है, यानी 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इस सवाल को पुनः रिपीट करने वाला हूं, देख सकते हैं मैंने बताया कि जो भी इधर है एक को छोड़कर जो भी है तो डाट के ऊपर लिखिए और मल्टीप्लाई करते रहिए, और जो भी इधर है तो आपको क्या करना है जोड़ा है तो जोड़ते रहिए और बाटा में 3 से भाग 2 से जो भी अंक है उसे भाग देते रहिए, ठीक है। अब इधर वाले को क्या करना है भाग देना है, इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये आप प्रोसेस समझते रहिएगा। अब मैं अगला सवाल को बात करने वाला हूं 7 नंबर पर। 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि इधर भी एक के अलावा 2 अंक जो है अलग है, एक के अलावा अलग है और यहाँ पर भी अलग है, ठीक है। तो ये दोनों में गुणा और भाग करना है, इस पर थोड़ा धैर्य बनाकर अच्छी तरह से देखते रहिएगा। सबसे पहले मैंने पहला अगला सवाल में बताया था उसी प्रोसेस को लगाना है, आपको 7/5 को लिखना है, 7/5 हमने लिख लिया, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आपको क्या करना है देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 आप क्या कर लीजिए बिंदु कर लीजिए, ठीक है। 3 यहाँ पर डाट मैंने इसको दूरी लेकर किया हूं क्योंकि इसमें गुणा भाग करना है तो थोड़ा जगह भी जरूरी है, ठीक है। मैंने 7 और 5 को क्या कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है ना पहला जो आपका ये दर्शा रहा है कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु है, ठीक है। तो ये पहला बिंदु पर सभी के सभी प्लस है, तो प्लस को छोड़िए, आपको पता है कि प्लस है तो हमको जोड़ना ही है, ठीक है। यहाँ पर डाट के ऊपर क्या लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, डाट के ऊपर इसको 5 लिख लीजिए और डाट के ऊपर इसको 3 लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप लिख लेंगे। इस प्रकार के सवाल को मैंने पुनः अगले सवाल में बताया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मैंने क्या किया डाट के ऊपर 1 5 और 3 को लिख लिया। अब आपको क्या करना है जोड़ है तो जोड़ते रहिए, 5 और 7 को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस प्लस है, ठीक है। तो आपको जो अब डाट के ऊपर है तो क्या करना है इसको सबसे पहले जोड़ना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। क्या करना है सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तब जोड़ना है। 1 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 7 और 5 को काम खत्म था लेकिन अभी भी 3 है, तो 3 से क्या मैंने बताया कि इधर जो भी रहे उससे भाग कर दीजिए। तो अब 12 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। ये बिंदु का मान है 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है 4 और 5 में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना हो जाएगा भाई, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गया और 20 में आपको 5 को जोड़ देना है।
ये तो इसका मान 20 हो गया, 4 5 20 और 20 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 25 और 25 में ये 3 भी काम खत्म हो गया, बचा 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, यानी 25 में 5 से भाग करने पर इसका मान जो हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में 4 को जोड़ देंगे, 15 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है, 15 4 19, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, 19 बटे आपके राइट आंसर 19, इसको अंश बनाइए और इसको हर बनाइए, यानी 19 बटे 5 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19 बटे 5 इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसी प्रोसेस को किया जो पहले वाले सवाल में प्रोसेस को किया था, यानी 7 और 5 को लिख दिया। अब जो डाट दिया, कितने प्लस है 3 है तो 3 मैंने डाट कर दिया। अब मैंने डाट, ये अंक चिन्ह से 1 के अलावा है तो मैंने ऊपर लिख दिया, 1 लिख दिया इस डाट के ऊपर, 5 को यहाँ पर और 3 को यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। 5 में 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया और 5 में मैंने 7 को जोड़ दिया तो 12 हो गया। 12 में अब इससे 3 से भाग कर दीजिए तो 4 हो गया। 12 बटे 3 का ही मान 4 है, ठीक है ना। अब 5 में 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको 20 हो गया और 20 में मैंने 5 को जोड़ दिया तो 25 हो गया। अब 25 में 5 भी बची है तो इससे डिवाइड कर दिया तो 5 प्राप्त हो गया। अब मैंने 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15 हो गया, 15 में इस 4 को जोड़ दिया तो 19 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसको अंश बनाइए और इसको हर बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो भी सवाल मैंने ऊपर जो पढ़ा, जो भी सवाल मैंने इस वीडियो में जो भी सवाल आगे पढ़ा, वो सवाल जो था सबसे पहले से ही स्टार्ट था, ठीक है। लेकिन ये सवाल जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, कट आउट है, क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, कट है, कुछ भी नहीं है। तो इस सवाल को कैसे हल करना है, सबसे पहले वही प्रोसेस है, 1 और 5 को इस प्रकार लिख लीजिए, 1 2 3 है ना, तो 3 डाट लगाइए, 3 डाट मैंने लगा दिया। अब हमने क्या किया, प्लस प्लस है तो सभी को जोड़िए, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब ये तो आप कहेंगे कि 17 और बट्टा में 11, तो 17 बट्टा में 11 इसका आंसर नहीं होगा बाबू, देखते रहिएगा कैसे इसका आंसर कैसे होता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कट है। तो देखिए इस सवाल में क्या आपको था कि ठीक वही प्रोसेस मैंने भी लगाया, लेकिन यहाँ में कुछ भी नहीं था, वो शुरू से ही आपको लिखा था और इस सवाल में शुरू से नहीं लिखा है। और जब ये शुरू से लिखा था तो मैंने ये जो अंतिम वाला था, अंतिम वाला को अंश बनाया और इसको क्या बनाया, हर बनाया। अंतिम वाला को अंश बनाया और इसको हर, लेकिन इसमें उसको क्या करना है, विपरीत कर देना है, ठीक है, विपरीत कर देना है। मैंने इसको अंश बनाया तो इसको क्या कर दीजिए, हर बना लीजिए। 17 को हर बनाइए और इसको हर बनाया तो इसको क्या कर दीजिए, अंश बना लीजिए, यानी 11/17। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक चलिए, 11/17 कर दीजिए, यानी इसको अंश बनाइए और इसको हर बताइए, तो 11/17 इसका आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सवाल 8 को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार के जो भी सवाल आएगा आप उसे देखते देखते ही मात्र 5 सेकेंड में उसे ट्रिक के साथ हल कर बैठेंगे।